जिस तरह इबाद फारूक के केस में हमने देखा कि किस तरह बिना किसी कानून के बच्चे को बाप से नहीं मिलने दिया गया और बच्चा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और बिल आखिर बच्चे की जान चली गई। ये जुल्म जो है सिर्फ इबाद फारूक के केस में नहीं हो रहा, पाकिस्तान की फैमिली अदालतों में हर केस के अंदर यही सब कुछ हो रहा है, जहाँ पर हर माँ बच्चों को बाप से जुदा कर देती है, बच्चों को बाप से नहीं मिलने देती है, नहीं मिलवाती है। और हमारी फैमिली कोर्ट्स जो हैं ना सिर्फ माँ के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेती बल्कि माँ से पूछा भी नहीं जाता कि बच्चा किधर है, जबकि वही माँ जब बाप के अगेंस्ट जो है बच्चों के खर्चे का दावा करने के लिए आती है और कि जनाब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अखराजात हैं, ये मेरा हक है कि मुझे जो है वो खर्चा दिया जाए, तो अदालत उनकी फिक्र में फौरी तौर पर पहली तारीख से खर्चा लगा देती है, जो कि अदा करने का बाप पाबंद होता है। अगर नहीं अदा करेगा तो जेल जाएगा। बल्कि दूसरी तरफ जो है माँ जो है बच्चे नहीं मिलवाती तो उसके खिलाफ कोई सजा का कानून सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो ये ज्यादती की जाती है। माँ सिर्फ बच्चों को ना सिर्फ बच्चों से बाप से मिलवाती नहीं है बल्कि उनकी ब्रेन वॉशिंग करती हैं, बच्चों को ये कहती हैं कि जनाब तुम्हारा बाप जो है वो वैशी दरिंदा बन चुका है, उससे डरो, वो तुम्हें ज़बह कर देगा, वो तुम्हारा गला घोट देगा। इस तरह की बातें उनके जहनों में फीड की जाती है, मुसलसल तौर पर उनको जहनी मरीज बनाया जाता है। और अगर कोई बच्चा इस चीज़ से भी बाज ना आए तो उसके ऊपर बाकायदा फिजिकल टॉर्चर करती हैं, उनकी ठुकाई लगाती हैं कि ये बच्चा जो है वो अपने बाप से ना मिले, क्योंकि माँ को कोई जो है वो कस्टडी का कोई मयार साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मर्जी करे, बस वो तय करेगी कि बच्चों का क्या हक है क्या नहीं है। जबकि पूरी दुनिया के अंदर बच्चों के जो राइट्स हैं वो बिल्कुल एज एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं और माँ और बाप को कोई इख्तियार नहीं होता कि वो उनके जो बुनियादी राइट्स है उनको छेड़े। क्योंकि तलाक जो है माबैन ज़ौजैन होती है, मियाँ बीवी की अलहदगी हुई है, किसी भी वजह से हुई है, ये बहस ही फजूल है कि किसका कसूर था किसका नहीं था, वो उनके आपस के मामले हैं। लेकिन औलाद का रिश्ता वालिदैन के साथ कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो वो उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद रहता है और औलाद अपने हकूक़ वैसे ही रखती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से बच्चों के हकूक़ पर सिरे से कोई काम ही नहीं है और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो हर फैमिली कोर्ट के अंदर रुल रहे हैं। इस वक्त लाखों मुकदमात हैं जनाब फैमिली कोर्ट्स के चल रहे हैं। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 3000 मुकदमात डेली लगे होते हैं। तो अब अंदाज़ा लगा लें ये महीने के कितने होते हैं। और पाकिस्तान के हर शहर की यही सूरत हाल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस हैं। पिछले 5-6 साल में जितनी शादियां हुई हैं मैक्सिमम शादियां ब्रेक हुई हैं और वहाँ पर इसी तरह डिवोर्स हुई है। और यहाँ पर इसी तरह जो है अदालतों के अंदर तलाक के ऊपर पूरा कारोबार चल रहा है, पूरा एक माफिया बना दिया गया है, पैसे बटोरने का एक तरीका बना दिया गया है। और इस माफिया को बनाने में, इस कारोबार को करने में सब जो है बच्चों के हकूक़ के बारे में भूल गए हैं और ये बच्चों के हकूक़ जो हैं बिल्कुल इसी तरह अब्यूज़ किए जा रहे हैं। और अगर इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी गई तो जिस तरह इबाद फारूक का बेटा जो है वो ज़हनी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और पागल होकर मर गया, इसी तरह पूरी कौम के बच्चों का भी यही हाल होगा। क्योंकि बच्चे, दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में इस पर रिसर्चेज हुई हैं कि जब आप मुसलसल बच्चे को बाप से महरूम करते हैं, उसको जो है गलत ब्रेन वॉशिंग उसकी की जाती है, तो एट द एंड वो बच्चा नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है, वो माशरे में कारआमद फ़र्द नहीं बन सकता और एट द एंड वो या फिर नशई बनता है या फिर कोई जराइम पेशा इंसान बनकर अपनी जवानी में उभरता है।